not? Why you so fine? Got to make you mine. What nonsense? तुम आके खुद को समझते क्या हो? मेरी वेडिंग से मुझे उठा कर ले आए। क्या चाहते क्या हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। Just shut up, okay? मैंने तुझसे ये पूछा नहीं ना। I don't care कि तुम मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर ऐसी बात थी तो मुझे अपने साथ क्यों लेकर आए? पता नहीं वो लोग मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। I said shut up your mouth, okay? Just because I like your everything. तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। अगर तुम्हारा इरादा मेरे साथ नाइट स्पेंड करने का तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। Oh really? It's not your first time. Otherwise ये कोई नई बात नहीं। हमारे बीच तो सब कुछ हो ही चुका है। शायद से तुम ये बात भूल गई हो। I'm your ex-boyfriend. I got secrets and nobody knows. वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम जैसे इंसान पर अपना भरोसा किया और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया, यहाँ तक कि तुम्हें हमेशा अपना समझा। तो तुझे क्या लगता है हाँ, कि मेरे दिल में तेरे लिए कोई भी जगह नहीं है? मुझे सब पता है कि तुम मुझसे वेडिंग क्यों कर रहे हो, ताकि तुम मुझसे रिवेंज ले सको। Nobody knows. रिवेंज की बात है। You're right. तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है। इतनी बड़ी गलती जो की है तुमने, तो पनिशमेंट मिलना तो बनता ही है। क्यों है ना माय बेबी? उठाइए ना। अबे यार, अभी किसका कॉल आ गया? जरा मैं भी तो रिसीव करके देखूं। ओए हेलो, क्या अपने ब्रैड से मिलना चाहता है तू? अब तो वो तेरी बिल्कुल भी नहीं है। अबे ओए, आखिर खुद को समझता क्या है? मेरी ब्राइड को वेडिंग से लेकर चला गया। समझ नहीं आता कि यहाँ पर कितने सारे गेस्ट आए हुए हैं। उसे मुझे जल्दी वापस कर। क्या ऐसी बात है तो खुद ही बात क्यों नहीं कर लेता उससे? अरे सुन, हाँ, उसे अभी के अभी बोल कि तो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मुझसे ही वेडिंग करेंगी। हेलो बोकम, आर यू ओके डे? अब जल्दी बोल भी उसे। वो एक्चुअली बोकम, मैं तुमसे वेडिंग नहीं कर सकती। व्हाट डे, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसे अभी के अभी मना कर, वरना वो बोकम, मैं सिर्फ जान से प्यार करती हूँ और मैं उससे वेडिंग करूँगी। क्या बात कर रही हो डे? तुम मुझे ऐसे कैसे मना कर सकती हो? मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? That's my girl. मेरी सारी बातें सुनती हो ना तुम? तुम जो कर रहे हो ना जीवन, ये बिल्कुल भी सही नहीं। This is not right. तुमने मेरी वेडिंग रोक दी। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है मैं डे बेबी। और तुम ये बात कैसे भूल सकती हो डे कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती थी? I know, करती थी, बट अब नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा घटिया और गिरा हुआ इंसान कभी नहीं देखा। और मैंने भी तुम्हारी जैसी खूबसूरती आज तक किसी में नहीं देखी। मैं कहती हूँ मुझे जाने दो जियान। आज से स्टॉप इट। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत आखिर तुमने ये सब क्या तौर पर मचा रखी है? जियान, मैंने कहा कि मुझसे दूर रहोगे। नो वे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। किसी की आंखों से, किसी की बातों से, किसी की चाहत से, किसी की आदत से। कम ऑन, मेरी आंखों में देखो और
और ये निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। मैंने कहा ना कि मुझे ये खेलनी नहीं आती। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके। I wanna say you my tarara। चलो देखो तो, उसे सिखाने के लिए रेडी हो गया, बट इसके पास मेरे साथ खेलने के लिए भी टाइम नहीं है। तुम ये कर सकती हो, ये ट्राई करने में क्या ही जाता है। ओके, मैं जरूर ट्राई करूंगी। सुनिए तेरे नाल मालनी। वाह, इट्स अमेजिंग। क्या तुमने वो देखा कि मैंने उस बॉल को कैसे पुल में डाला? इट्स सो इनक्रेडिबल। तुमने तो कमाल कर दिए थे। फक जियोन, तुम्हें उसे सिखाने के लिए टाइम है, बट मेरे साथ खेलने के लिए भी टाइम नहीं है। तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई डोंट लाइक इट। थैंक यू जियोन, मुझे ये गेम सिखाने के लिए। मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं आता था। ओके बाय। जस्ट वेट। हाँ, व्हाट जियोन, एनी प्रॉब्लम? हे कम ऑन बेबी। क्योंकि मैं तेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, तू मैनू कहंदी ना 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 ना। व्हाट जियोन, प्लीज मुझे ऐसे देखना बंद करो। यू नो व्हाट, तुम्हारा निशाना तब भी परफेक्ट नहीं था, बट आई वांट टू टीच यू। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, तू मैनू कहंदी ना 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 ना। तेरे जो मेरी गर्लफ्रेंड सुन ले, तू मैनू कहंदी ना ना। वैसे तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम मेरे को ज्यादा ही क्लोज आ रहे हो? क्या ऐसी बात है? वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। आई एम किम के। नाइस नेम, जस्ट वॉच इट। इट्स अमेजिंग। जियोन, तुम तो इसमें माहिर हो यार। लगता है मुझे नहीं आता। नो डी बेबी, ऐसे सैड नहीं होते। नाइस टू मीट यू। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी जियोन। शायद मुझे अब जाना चाहिए, काफी रात हो चुकी है। डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूंगा। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आई कैन गो माई सेल्फ। और डैड, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं कि आजकल लोग कितने ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं। मेरी बात मानो, मेरे साथ मेरी कार में चलो। ओके, जब आप इतना कह ही रहे हैं तो आई एम रेडी फॉर दिस। तो फिर क्या था, वो दोनों कार में जाते हैं। सो गाइस, तो मैं इस स्टोरी में बता दूं कि ये टेको की फर्स्ट मीट है इन द क्लब, और वो भी आज से 2 इयर्स पहले। प्लीज स्टॉप इट जियोन, मेरा इंसान आ चुका है, तब शायद मुझे जाना चाहिए। ओके, गुड नाइट जियोन। गुड नाइट जी। You are so gorgeous यार। I don't know कि मुझे आज तुम्हें देखते ही मैं अपना दिल गवा बैठा हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा हसीन किसी को भी नहीं देखा है। The next day. जरा एक बार इधर तो देखो मेकअप की दुकान। ओह माय गॉड जिमिना, तुम्हारे पास ये फ्लावर क्या कर रहा है? तुझे अपनी खूबसूरती संवारने से फुर्सत मिली तो ना तू मेरे बारे में पूछे। और यार इतनी तो खूबसूरत है, अब और कितना फेस केयर करेंगी? वो तो बस छोड़ इन सब बातों को। पहले जरा ये तो बता कि ये फूलों का गुच्छा तेरे पास क्या कर रहा है? फूल ना एक सीक्रेट है, किसी को भी मत बताइयो। ओके ओके, नहीं बताऊंगी। वो पिल्लू है ना, उसने मुझे प्रपोज किया। वो मुझे कॉलेज के टाइम से लाइक करता है। तब तुम ही बताओ कि क्या मैं उसे मना कर सकती हूँ? नहीं यार जिमिना, मुझे पता है कि तुमने उसे कभी भी मना नहीं करोगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे तेरे चेहरे में कुछ अलग ही मुस्कान दिख रही है, वरना मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि
तेरे से बड़ा मूड स्विंग कोई भी नहीं है। वो तो है यार, बट तुझे ऐसा क्या दिख रहा है मेरे चेहरे पे? क्या मैंने अच्छे से मेकअप नहीं किया है? नहीं, मेरा मतलब था कि शायद तुम्हें कोई पसंद आ गया है। वो बट क्या बात कर रही हो? आई नो कि मैं उससे कलर में मिली हूँ, बट इस फर्स्ट टाइम। क्या कहते थे? तुम आखिर किससे मिली हो? वो कौन है और वो दिखता कैसा है? उसका नाम क्या है? वैसे तो वो काफी हैंडसम है यार, और तुझे पता भी है कि कल वो मुझे किस करने वाला था, बट मैंने रोक दिया। इतनी जल्दी भी नहीं, अभी तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से भी नहीं जानते। सो सॉरी टेटे, मुझे लगा कि तुमने उसके साथ। Just shut up, dirty minded। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। I said get out, अभी कभी निकल जाओ मेरे रूम से। अरे तभी बुरा मानने वाली क्या बात है? मैं तो सब भी चली जाती हूँ ना, क्योंकि बिल्लू मेरा वेट करता होगा। देखो, उसका कॉल भी आ गया, मुझे जाना चाहिए। उसने मुझे अपने मेंशन में क्यों बुलाया? वैसे उसका मेंशन तो काफी शानदार है। आई डोंट नो कि उसने मुझे क्यों बुलाया। क्या उसे मुझ में इंटरेस्ट है? अब तो वो जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो आखिर चाहता क्या है। मेरे ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। और मैं बेबी गर्ल, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे और मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वैसे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो टे, और मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू टे। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम उस क्लब में देखा, तुम्हें देखकर तो मेरा दिल ही फिसल गया था। अच्छा सटर, हाँ। जियोन, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद आए। यू आर सो हैंडसम। आई लाइक योर एवरीथिंग। और रियली यू लाइक मी टू। क्यों तुम्हें ये सुनकर बिलीव नहीं हो रहा क्या? मैं बिलीव ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, माय हैंड और माय चीक बेबी, जस्ट क्लोज टू मी। क्यों नहीं मैं बेबी गर्ल, मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। ठीक है, क्या आप मुझे देख लिया अच्छे से? हे कम ऑन टे। तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से मेरे इयररिंग्स। तेरे नाम से मरने की, दिल मांग रहा है। फॉर्च्यून, तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों, अब क्या प्रॉब्लम है? वो एक्चुअली मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। व्हाई नॉट? तुम्हें कंफर्ट चाहिए तो मेरे पास आओ। जियोन, तुम बिना मैं खुद चल सकती हूँ, तुम्हें मुझे उठाने की क्या जरूरत थी? हाँ, और सिट, मुझे फेंक के दिया ताकि तुम कंफर्टेबल फील कर सको टे बेबी। और तुम्हें ये बात पता भी है कि मुझे तुम्हारे पास आने की तलब जो लग रही है। वैसे भी जियोन, तुम्हें किसने रोका है? ऐसे कुछ डेज गुजर जाते हैं और टेको के बीच सारा कुछ नॉर्मली चलता रहता है। बट एक दिन, हे जेके बेबी, आई लाइक इट। ये तुम आखिर क्या कर रही हो? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता। तुम्हारे लिए तो बस यही अच्छा रहेगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मुझे ना अब कोई और मिल गया है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लाइक यू टू मच जियोन। जस्ट शट अप। ये सब ना मेरे आगे नहीं चलने वाला। कोई और ढूंढ लो अपने लिए। मैंने ढूंढ लिया है, वो तुम हो।
हाँ हाँ हाउ डेयर यू जियोन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इसका मतलब तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। आई हेट यू जियोन, आई हेट यू। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ओह शिट यार, ये यहाँ पर क्या कर रही है? जेनी मुझसे दूर रहो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम हो जो हमारे बीच आग लगा रही हो। और प्लीज प्लीज मेरी बात समझो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई डोंट लाइक यू। मैं सिर्फ तेरे से प्यार करता हूँ और किसी से भी नहीं। मुझे उसके पास जल्दी जाना चाहिए। मेरी बात तो सुनो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। रुको तो सही, प्लीज स्टॉप इट। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अब क्यों आए हो मेरे पास जियोन? अब हमारे बीच रहा है क्या है? मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। पर अब मुझे सब समझ आ गया। मैं ये बता नहीं सकती कि मुझे तुम पर कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हाँ। सजदा तेरा कर ना सकूं तो बंदगी। What nonsense डे, तुमने मेरे साथ ऐसा किया भी कैसे? एक बार भी नहीं सोचा। और तुम इसी के लायक हो। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। I just stop it डे। तेरे बिना जीना वो क्या फाइट करना चाहती हो मुझसे? अपने गुस्से को ना थोड़ा कंट्रोल में रखो। और अगर पूरी बात समझ नहीं आती तो ऐसे फड़फड़ाना बंद करो, वरना तुम ये सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना ज्यादा बुरा हूँ। हाँ, छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे लिम्मी जियोन, वैसे भी तुमसे तो बोलना ही बेकार है। आई हेट यू। मेरी जिंदगी से निकल जाओ और दोबारा से अपनी शक्ल भी मत दिखाना, क्योंकि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। आई नो कि तुम्हें ये बात समझ आ गई होंगी। और मुझे कोई कांटेक्ट मत करना। डोंट वरी डे, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। क्या जिंदगी क्या रंग लाया दिल का लगाना। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही थी? तुम ये सोच भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, और तुमने कुछ पल में ही मेरा दिल तोड़ दिया। आई नो कि अब आप सभी को ये स्टोरी समझ आ गई होंगी, तो अब आगे चलते हैं। जब जियोन को उसकी वेडिंग से लेकर आ जाता है। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। उफ, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है। मैं तो अच्छे से चल भी नहीं पा रही। आई नो कि ये कब हुआ। जब जियोन मुझे मेरी वेडिंग से लेकर आ रहा था तो मेरी सैंडल ही टूट गई थी। बस इसी वजह से मेरे पैर में मोच आ गई, और पता नहीं कि ये कब ठीक होंगी। हाँ, तो क्या हाल चाल है बेबी डॉल? आज मुझे कितना ज्यादा पेन हो रहा है। नो, मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा। और तार, तुम्हें शायद मेडिसिन लगाने की जरूरत है। ऐसी कोई जरूरत नहीं चाहिए जो मुझे तुमसे मिले। ऐसा क्यों? अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो यार, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम जाते हो या नहीं यहाँ से? अरे यार, क्या कर रही हो? प्लीज स्टॉप इट। तेरे नाम के हर की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे जियोन, प्लीज मुझे ऐसे देखना बंद करो। अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं रहा जैसा तुम सोच रहे हो। क्या देख के रहे हो ऐसे? अब हटो भी। आई एम सो सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैंने कहा ना सॉरी। आर यू ओके डे? व्हाट? क्या कहा तुमने? अब तुम्हें इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं ठीक रहूं या ना? तुम्हें ना मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। गेट आउट जियोन, अभी के अभी यहाँ से जाओ। तुम आखिर हो क्या गया? पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं क्या? हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। तुम जाते हो या नहीं? अब बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। हाँ, वो व्हाट? तुमने मुझे गोद में क्यों ले लिया? मुझे अभी कभी नीचे उतारो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही? जैसे तुम्हारी मर्जी, बट प्लीज काम डाउन। डोंट बी एंग्री। अभी भी पहले की तरह ही जिद्दी हो। मुझे ना मेडिसिन लगाने दो, ओके? हाँ, ओके, पर तुम ना मुझसे दूर रहो। ओ माय डे बेबी।
इतना ज्यादा गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता। गुस्से की वजह सिर्फ तुम हो जियोन। आखिर तुमने मुझे समझ के रखा है। मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब तुम्हें तो सेटिस्फाई मिल ही गया होगा मेरे साथ वो सब कुछ करके। कितना चुभने लगा हूँ सबको। ये कौन सी मेडिसिन लगा रहे हो? ये कितना ज्यादा चल रहा है। तो बस हो गया मीठी चिड़िया, निकल गई तेरी सारी हेकड़ी। बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी ना। अपन तो ये रोज लगाता है, बस इतने में तेरी फट गई। कितनी ज्यादा वीक हो तुम यार। और सुन छुई मुई, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी, सिर्फ 2 दिन का टाइम लगेगा। कर क्या कहा? मैं वीक नहीं हूँ ओके? ऐसा ना कुछ भी नहीं है जो टे हैंडल ना कर सके। अगर ऐसी बात है तो तू अपन को क्यों हैंडल नहीं कर पा रही? हाँ तो क्या कहा? पागल हो क्या? इंसान और सामान में फर्क होता है और तुमसे बड़ा गद्दार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो क्या अब हो गया? तुमने ये मेडिसिन अप्लाई कर दी तो अब जाओ यहाँ से। अपन को गद्दार का एहसान फरामोश तो तू खुद ही है। कम से कम थैंक्स तो बोल दे यार। नो थैंक्स कह दिया ना, तो अब जाओ यहाँ से। आखिर मैं क्या करूँ? तुम्हारा ना कुछ भी नहीं हो सकता। ओके गुड नाइट। हे जियोन, यहाँ से जाने से पहले ये तो सुन लो, मेरे लिए ना तुम्हारे दिल में कोई भी जगह नहीं है। अगर तुम इस उम्मीद में बैठे हो कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा तो बस यही रहेगा कि तुम मुझे मेरे घर वापस पहुँचा दो। और रियली तो मेरी बात भी सुन लो टे, वो तो वक्त आने के बाद ही पता चलेगा कि तुम मुझे कैसे एक्सेप्ट नहीं करती। और ये मैं भी देख लूंगा, क्योंकि मैं अब भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना पहले चाहता था। सब गाइस में टेको की वेडिंग हो चुकी है। जिस दिन जियोन टेको वेडिंग से लेकर आ रहा था, उस दिन जियोन ने टे से वेडिंग कर ली। और अब आगे देखते कि टे जियोन को एक्सेप्ट करती है या नहीं। दिन ऐसे ही कुछ डेज गुजर जाते हैं और टे के मॉम डैड जियोन मेंशन में आते हैं। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। हे सिक्योरिटी, जाकर देखो कि कौन आया है। ओके जियोन सर। अरे अच्छी मेरी बात तो सुनिए, क्या मेंशन है? बोले तो झक्कास। ने तो बिल्कुल सही मछली अपने कांटे में फंसाई है। अच्छा हुआ कि उसने टैसे वेडिंग कर ली और उसे अपने साथ इसे मेंशन में लेकर आ गया। और जीनू तुम तो चुप ही रहो यार, तुमसे तो कुछ भी बोलना बेकार है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें अपने साथ लेकर आया। इससे अच्छा रहता कि मैं जिमीना को लेकर आ जाता। तुम्हें और की और चिंता, तुम्हें सिर्फ खाने कपड़े और मकान की चिंता है। और तुम्हारी खूबसूरती सवारने के लिए तो अलग ही दुनिया चल रही है। अब तो चुप ही रहिए, ताकि मैं हूँ ना कि जमीना, तो मैं ही चलेंगे ना। ओह हेलो सर एंड मैडम जी, तो आप लोग कौन है? वो एक्चुअली हम मिस्टर जियोन से मिलना चाहते हैं। कम ऑन, आप हमारे जियोन बॉस से मिल सकते हैं। अरे अच्छी जरा पर देखिए तो सही, ये मेंशन बाहर से ज्यादा तो अंदर से ब्यूटीफुल है। प्लीज यार अपने पटर पटर करने वाले मुंह को तो बंद करो। क्या हमारा मेंशन अच्छा नहीं है? हाँ जी है, पर उतना भी नहीं। ऐसा करती हूँ मैं कुछ दिन के लिए टेक के साथ ही रुक जाऊंगी। हम अभी जियोन के पास जा रहे हैं। तुम वहाँ कुछ नहीं बोलना, वही सही रहेगा जीनू। और काके जी आप जैसा चाहे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पर ऐसा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कैची जैसी जुबान कभी बंद रह सकती है। हेलो फादर एंड मदर इन लॉ, तो कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद याद किया। हेलो मिस्टर जियोन, आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके ओके कहिए। वैसे हमारी टे कहाँ है? उसे तो बुलाइए। अरे अच्छी मैं बुला देती हूँ ना उसे। चिका झिकांका मोना मार इस पागल। जीनू ने तो अलग ही लेवल के सस्ते नशे चढ़ा रखे हैं। वैसे आपने कुछ कहा फादर इन लॉ? नो नो, जीनू टे की मॉम है ना, तो वो उससे मिलना चाहती है। डोंट वरी, तो मैंने कहाँ रोका है? और टट्टे आखिर तो किथे है यार, नजर क्यों नहीं आ रही? ये आवाज तो मम्मा की लगती है। मैं भी जाकर देखती हूँ। मम्मा आप, और वो भी यहाँ पर? हाँ टट्टे, और नहीं तो क्या अपनी मम्मा से गले नहीं मिलेंगे? मम्मा मम्मा मैंने ना आपको बहुत मिस किया। और टट्टे मैंने भी तेरे को मिस किया यार। अरे क्या तुम अपने पापा से नहीं मिलना चाहती? क्या कहा पापा भी यहाँ पर आए? मैं भी चलती हूँ। मिस्टर जियोन, अगर आपको हमारी ट्रिप पसंद थी तो क्या आप ये बात हमें पहले नहीं बता सकते थे?
बेकार में इतने सारे गेस्ट के सामने हमारी इज्जत का फालूदा कर दिया। और वो बोगम, उसके मॉम डैड ने तो हमें कितनी ज्यादा सुनाई कि हमारे तो कान ही पक गए। आई एम सो सॉरी फादर इन लॉ, मेरा ऐसे करने का कोई भी इरादा नहीं था। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा हूँ। पर क्या ही बताऊँ, आपकी जो टेटे है ना, उसने तो सारा घर ही सर पर ले रखा है। एक नंबर की तीखी मिर्च है, उससे बड़ा जिद्दी तो मैंने आज तक नहीं देखा। अगर उसे गुस्सा आ जाए तो उसे संभालना तो बहुत मुश्किल है। जियोन, तुमने मेरे बारे में ऐसा कहा? मैं तो तुमसे बात तक नहीं करूंगी। मॉम डैड, अभी के अभी यहाँ से चलिए, मुझे ना एक पल भी नहीं रहना इसके साथ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जियोन तो बहुत अच्छा है, ही इज परफेक्ट फॉर यू। और इसने कहा भी कि ये तुम्हें हमेशा अपने साथ खुश रखेगा। ये सब मैं आखिर क्या सुन रही हूँ? आप दोनों ना इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है। क्या ये सच है जियोन? ऐसी कोई भी बात नहीं है फादर इन लॉ। देखो, गलत फहमी हुई है और वो मेरी कोई बातें सुनने को रेडी नहीं, और मैं सुनना भी नहीं चाहती। फिर इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे तमाची, ये आखिर टेटे को क्या हो गया? वो एक्चुअली मदर इन लॉ, उसे तो गुस्सा आता ही रहता है। वो तो मैं हूँ कि जो उसे हैंडल कर लेता हूँ, वरना अगर मेरी जगह कोई और रहता ना तब तो उसे घर से ही निकाल देता। तुमने बिल्कुल सही कहा है जियोन, इट्स ओके, तब हमें चलना चाहिए। आप दोनों ऐसे कैसे जा सकते हैं? कम से कम कुछ दिन तो रुक जाइए। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। जीनू, तुम तो मेरे साथ ही चलो। जियोन, हम नेक्स्ट टाइम जरूर रुकेंगे। ओके बाय। देन नामजीन वहाँ से चले जाते हैं। 2000 years later. ये तीखी मिर्च कुछ ज्यादा नहीं है करती। अपने मॉम डैड के आगे तो ऐसा जता रही थी कि लगता है कि मैं कोई गैंगस्टर हूँ और उसे किडनैप कर रखा है। इसके अकड़ तो निकालनी ही पड़ेंगी, बहुत ज्यादा ही एटीट्यूड आ गया है ना। हेलो जियोन, आई एम बैक नाउ। चीनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वैसे ही तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोल रखा है। क्या तुम्हें सुकून नहीं मिला? अब और आग लगाना चाहती हो क्या? वैसे भी आग लगाने को बचेगा तो ना, हमारे बीच तो पहले से ही आग लगी हुई है। वैसे जेके, सुना है कि तुमने टेस्ट से वेटिंग कर ली, तो तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है? वो तो मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं। प्लीज चली जाओ यहाँ से। वैसे ही अपन का भेजा फरार हो चुका है, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। हाँ, चली जाऊंगी ना। सिर्फ ये सुनाने आई थी कि मुझे ना मेरा लाइफ पार्टनर मिल चुका है और वो तुमसे ज्यादा ही हैंडसम है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब सुनकर जलूंगा? आई डोंट केयर। चाहे तो मैं भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हारे जैसा गिरा हुआ नहीं। हाँ, वो बात जियोन, तुम बिल्कुल भी नहीं सुधर सकते ना। ये जेनी तुम्हारे साथ क्या कर रही है? इसका मतलब तुम दोनों का अफेयर अभी तक चल रहा है। अगर ऐसा ही था तो फिर मुझसे क्यों वेडिंग की, ताकि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर सको? और ओवर स्पीड की कार, अपने घटिया सोच पे ना ब्रेक मार। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे जियोन का दिमाग फिरा हुआ है और इससे तो अपन अब भी सच उगलवाता है। हाँ, जियोन, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते। तब जल्दी से बग भी कि आखिर तेरा क्या इरादा था, वरना जियोन तेरे को इस गोलियों से भून कर रख देगा। हाँ, ओके, बताती हूँ। मैं ना तुम दोनों के बीच दरार लाना चाहती थी ताकि मैं जियोन से वेडिंग कर सकूं। हाँ, तब सुन लिया ना, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। चल जा यहाँ से। आई एम सो सॉरी टे, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट है। सबसे बड़ी गलती तो मैंने की है, माफी तो मुझे नहीं मिलनी चाहिए। मैंने जियोन के साथ बहुत बुरा किया है कि मैं तो अब माफी के लायक भी नहीं हूँ। अच्छा, तो बस यही रहेगा कि मैं चली जाऊँ। जस्ट टू लिसन मी। जियोन, मुझे जाने दो। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो टे, वो भी मुझे छोड़कर? रहा नहीं जाता। ओके, तुम दोनों लगे रहो, मैं यहाँ से जाती हूँ। वैसे मुझे माफ तो कर दिया ना। देन जेनी वहाँ से चली जाती है। time
जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। टे मैं तो माफी के भी लायक नहीं हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। आई एम सो सॉरी। अगर तुम्हें भी मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो प्लीज हिट मी डियन। तुम मुझे मार सकते हो, स्लैप मी, क्योंकि मैंने उस दिन पूरी बात जाने बिना ही तुम्हें स्लैप किया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और ट्रायर मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। यू आर प्योर हार्टेड कि तुम्हें कितना ज्यादा बुरा लग रहा है, बट डोंट वरी, मैंने कोई भी बुरा नहीं माना। आई रियली लव यू टे। ओह कम ऑन माय बेबी। 내 있잖아